विशिष्ट अतिथि कर्नल संजय सिंह जी और अन्य जिन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की चर्चा की गई, कार्यकारी जिनकी ऊर्जा और जिनकी क्षमता के हम सब कायल रहते हैं, आदरणीय कैप्टन जो हमारे सलेमपुर में न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि यूं कहें सामाजिक सरोकारों का जो ताना बाना इस भोरे के तरफ से जो उन्होंने सीखा। अमर शहीद के प्रतिमा के अनावरण समारोह में उपस्थित मेरे साथ सिवान जिला के बहुत ही यशस्वी नेता, बिहार विधान परिषद के बहुत ही स्पष्ट वक्ता, पूर्व एमएलसी मेरे प्रिय भाई श्री टूना पांडे जी, जिनके आमंत्रण पर हम सभी यहां पहुंचे हैं। वैसे पिता जिन्हें तो मनीष तिवारी जी के पिता होने पर गर्व है, लेकिन हम लोगों को भी ऐसे पिता पर गर्व है जिस पिता ने देश की सेवा में अपना भी जीवन खपा दिया, और जब पुत्र देश के लिए शहीद हुआ तो इस गांव में अपने जमीन में अपने उस पुत्र के प्रतिमा को भी लगाकर जन्म जन्मांतर के लिए युवा पीढ़ियों के लिए एक संदेश दे गए। ऐसे आदरणीय श्री मार्कंडेय तिवारी जी, देश की सेवा करने वाले कर्नल संजय कुमार सिंह जी, कर्नल विजेंद्र पांडे जी, हमारे प्रिय अनुज और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस जिले के बहुत ही लोकप्रिय अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश वन त्रिपाठी जी, कैप्टन राजीव नंद यादव जी, कैप्टन राम विलास यादव जी, श्री प्रभंश यादव जी, हमारे मित्र और इस जिले के बहुत ही लोकप्रिय जिला पार्षद श्री मुकुल राय जी, पूर्व पार्षद श्री मुकुल राय जी, मेरे छोटे भाई संतोष मिश्रा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विवेकानंद पांडे जी, हमारे पार्टी के महामंत्री श्री राजीव सिंह जी, बुल्लेट राम जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष सोनू लाल श्रीवास्तव जी, राजीव रंजन तिवारी जी, नागमणि कुशवाहा जी, इस अवसर पर उपस्थित आप सभी महानुभावगण, मैं तो यही कहूंगा कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर और सोने में सिमटकर मरते हैं कई, मगर तिरंगे से ज्यादा खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। बनी हो तो समिति के पैड पर भी आप लिख करके आप हमको दे दीजिएगा, तो हमको आगे बढ़ाने में सुविधा होगी। आज के दिन मैं पुनः एक बार मनीष तिवारी जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे सपूत हर घर में पैदा हो, ताकि हमारी भारत माता सदैव सुरक्षित रहे। एक बार बोलिए, भारत माता की। अमर शहीद मनीष तिवारी अमर रहे, वीर शहीद मनीष तिवारी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मूर्ति अनावरण में आप पहुंचे हुए हैं, मुख्य अतिथि करने आए हैं और मूर्ति अनावरण करने का हमको सौभाग्य मिला है, जिसने देश के लिए अपने को शहादत की बलि वेदी पर चढ़ा दिया। हम लोग गौरवान्वित हैं ऐसे वीर सपूत पर, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। और स्वाभाविक है एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। सबकी ये भावना है कि उनके गांव को, उनके नाम को, उनके परिवार को हर प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए जो एक शहीद को मिलता है। सर एक सवाल में लगेंगे, करेंगे।
सवाल ये है सर कि पैड की बात हुई थी, इससे पहले भी ये जो अभी शहीद स्मारक बना हुआ है, एक पिता ने बड़ी मेहनत से ईंट इकट्ठा किया, फिर सीमेंट इकट्ठा किया, छड़ गिट्टी मंगवाया और इतना स्वरूप देने के बाद फिर आप भी कह रहे हैं पैड पर लिख के दीजिए, तो क्या जनता विश्वास करेगी कि आने वाले वक्त में शहीदों के साथ लगातार जैसे आज तक होता आया है, अब आने वाले समय में भी कुछ अच्छा होगा? इस देश में शहीदों के साथ बहुत इंसाफ होता है, ऐसा मत समझिएगा। यहाँ का मामला कुछ अलग है। तो एक पिता को मैं सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने अपने पुत्र के लिए आज स्वयं से स्मारक बनवाया, लेकिन ये कमी सामाजिक स्तर पर हम लोग इसको अपने स्वयं भी मानते हैं। ये काम समाज को करना चाहिए, लेकिन एक पिता ने किया, तो मैं उनको आज सैल्यूट करने भी आया हूँ। और आज जितनी बातें मैंने कही आप देखेंगे वो पूरी तरह से वो पूर्ण होगा। सर, कृष्णानंदन पासवान जी का एक वीडियो है और उसमें उन्होंने बोला है कि हम शहीद परिवार के उसके भाई को नौकरी दिलवाने की मांग करेंगे। तो मांग करने का बात कहाँ है, तो मांग किया है उन्होंने, लेकिन आप उस परिवार का कागज तो देना पड़ेगा ना, परिवार को तो इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। इसमें कौन सा न्यूज है? इसमें कोई न्यूज नहीं है। हर चीज को निगेटिव मत देखिए, उसको पॉजिटिव देखिए। हमने भी कहा है कि हमको कागज दीजिए। मैं कल ही दिल्ली जा रहा हूँ, मैं अगले 2 से 3 दिनों में मैं रक्षा मंत्री जी से मिलूंगा, तो मुझे कागज मिलेगा तभी तो मैं जाकर के बात करूंगा। माननीय, पिछली बार कहा गया था कि भोरे का जो वायरलेस मोड है उसे शहीद मनीष तिवारी चौक कहा जाएगा, उसका नामकरण किया जाएगा। अब तक इस संबंध में किसी ने भी कोई ठोस पहल नहीं की। मैं करूंगा ठोस पहल जी, किसी ने नहीं किया, छोड़ दीजिए। मैं आज आया हूँ दोबारा और मैं करूंगा पहल। चलिए, धन्यवाद।